दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी दो ऐसे भाई बहन की है जो एक ही घर में साथ में रहकर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए, उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, ये हम आगे मूवी की स्टोरी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत हमें मेन कैरेक्टर नोवा को दिखाते हुए होती है, जो कि पैकिंग कर रही थी, जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही थी। कार में नोवा अपनी मॉम के साथ लड़ रही थी क्योंकि उसकी मॉम अपने नए हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो रही थी। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि उसके नए डैड का घर बहुत शानदार है, जिसका मतलब ये है कि वो काफी अमीर आदमी है। नोवा की मॉम का हस्बैंड उनका इंतजार कर रहा था, वो इनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। नोवा की मॉम बहुत खुश होती है, लेकिन नोवा का पहले से खराब मूड उसको देखकर और भी ज्यादा खराब हो जाता है। नोवा अपने सौतेले डैड से सीधे मुंह बात तक नहीं करती क्योंकि वो अपनी मॉम के इस नए हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी। अब नोवा को उसके रूम में भेज दिया जाता है तो वो अपने ख्वाबों जैसा शानदार रूम देखकर भी नोवा का मूड ठीक नहीं होता। इसके बाद नोवा को उसकी फ्रेंड का फोन आता है तो नोवा उसे बताती है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं। वो अपने सौतेले डैड के दिए हुए किसी भी ड्रेस को पहनने वाली नहीं है। नोवा अपनी फ्रेंड से बात करते हुए बाहर जाती है तो वहीं वो मूवी के दूसरे कैरेक्टर निक को देखकर डर जाती है। असल में निक उसके सौतेले डैड का बेटा है। निक का डॉग भी नोवा पर भौंकने लगता है, लेकिन निक उसे शांत कर देता है। निक नोवा के करीब आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता वहाँ उसके मॉम डैड आ जाते हैं। वो निक और नोवा को बताते हैं कि आज रात हम फैमिली डिनर पर जा रहे हैं, जिसके बाद वो सब साथ में फैमिली डिनर पर जाते हैं, जहाँ न चाहते हुए भी निक और नोवा को एक साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने की सोचते हैं। निक अपनी कार से जा रहा था, इसलिए उसके डैड उसे जाने से पहले नोवा को घर छोड़ने को कहते हैं। अब निक का घर उसके काम के रास्ते में भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन अपने डैड के बार बार कहने पर उसे नोवा को अपने साथ ले जाना पड़ता है और फिर वो दोनों मजबूरन एक साथ घर के लिए निकलते हैं। नोवा निक की कार में बैठी थी और घर की तरफ जा रही थी। वहीं निक और नोवा की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो इतनी बढ़ जाती है कि आखिरकार निक नोवा को अपनी कार से उतरने के लिए कहता है। नोवा उसे मना करती है तो निक उसे कार से उतार देता है और वहीं छोड़कर चला जाता है। अब नोवा सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी हुई थी जब उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है तो नोवा उसे लिफ्ट के लिए रोकती है। लड़का नोवा को लिफ्ट देता है तो नोवा उसे बताती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। वो लड़का नोवा के भाई का नाम पूछता है। वो निक का नाम सुनता है तो वो लड़का उसे पहले से जानता था। वो लड़का नोवा से कहता है कि उसे पार्टी पर जाना था, इसलिए वो तुम्हें यहीं छोड़ गया। वो लड़का बताता है कि वो भी उसी पार्टी में जा रहा है जहाँ निक गया था। अब नोवा भी उसके साथ पार्टी पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब नोवा पार्टी में आती है तो वो लड़का नोवा को पार्टी के बारे में बताने लगता है। पार्टी में नोवा की नजर निक पर पड़ती है, जो कि लड़कियों से घिरा हुआ था और लड़कियों के साथ मिलकर पूरी तरह अय्याशी कर रहा था। अब यहाँ नोवा सोचती है कि ये तो जरूरी काम का घर से बताकर आया था और ये यहाँ पर पार्टी में मस्ती कर रहा है। निक लड़कियों को किस कर रहा था ये देखकर नोवा उसके पास आती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम मुझे एक सुनसान जगह पर छोड़कर यहाँ पार्टी में अय्याशी कर रहे हो, वहाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। नोवा उससे कहती है कि तुम्हारे डैड को पता है कि तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो। इस पर निक उससे कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। साथ ही वो नोवा को धमकी देते हुए कहता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। नोवा उससे कहती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो, तो निक कहता है कि लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींची चली आती हैं। अब बातों बातों में निक नोवा के बहुत करीब आ जाता है। अब नोवा उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर निक जवाब देता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे करीब आ गया, लेकिन तुम मुझे हटा नहीं पा रही हो। अब नोवा उसे खुद से दूर करती है और निक फिर से अय्याशी करने लगता है। अब नोवा भी एक दूसरे ग्रुप के पास चली जाती है और उस ग्रुप के लड़के उसे कोक पीने के लिए देते हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कोक में ड्रग्स मिले हुए हैं। निक उसके पास आकर उस लड़के को मारने लगता है। अब नोवा निक पर ही गुस्सा करने लगती है तो निक उसे बताता है कि ये लड़का लड़कियों को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिलाता है। नोवा को ड्रग्स की वजह से चक्कर आने लगते हैं तो निक उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके रूम में लाकर सुला देता है और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत होती है। अगली सुबह जब निक नाश्ता कर रहा था तभी नोवा उसके पास आकर पूछती है रात को हमारे बीच में क्या हुआ था, तो निक उसे तंग करने के लिए कहता है कि रात को हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ था। ये सुनकर नोवा परेशान हो जाती है। नोवा निक के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है जहां निक भी आता है। निक पानी में चला जाता है और नोवा उसे देखती ही रहती है। रात को निक जब रेसिंग करता है तो उसकी नजर नोवा पर पड़ती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी और निक उसे देखता ही रह जाता है और उससे नजरें नहीं हटा पाता। रेसिंग करते हुए भी निक उसे ही देख रहा था और उसके बाद वो रेस पर ध्यान देता है। आखिरकार निक रेस जीत जाता है। वो लोग रेस के बाद पार्टी कर रहे थे, तभी नोवा को एक मैसेज आता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी फ्रेंड के साथ किस कर रहा है। नोवा को काफी गुस्सा आता है। फिर नोवा ड्रिंक करने के बाद डांस करती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को तंग करने के लिए वहाँ एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो लेने लगती है, लेकिन तभी निक वहाँ आकर उसे उस लड़के से दूर करता है। निक नोवा का फोन देखता है तो वो समझ जाता है कि नोवा ये सब क्यों कर रही है। निक उससे कहता है कि अगर वो नोवा साथ किस करके फोटो लेगा तो वो यहाँ से चली जाएगी। इस पर नोवा हाँ कहती है और निक उसे किस करते हुए फोटो लेकर उसे फोन दे देता है। नोवा तुरंत फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद नोवा निक को कार में एक लड़की के साथ रोमांस में बिजी
बिजी देखकर उसकी कार में बैठ जाती है। तभी निक का अपोजिट नोवा को बताता है कि निक की मेरे साथ रेस है, तो नोवा उसे अपने साथ रेस करने को कहती है। इसके बाद नोवा और उसकी रेस शुरू हो जाती है और जब निक को ये पता चलता है तो वो लड़की को छोड़कर रेस ट्रैक की तरफ जाता है और नोवा को रेस लगाते देखकर बहुत परेशान होता है। लेकिन नोवा ये रेस जीत जाती है और इसके बाद भी निक को पैसे और कार उस लड़के को देनी पड़ती है जिससे नोवा ने रेस जीती थी, क्योंकि ये गेम का रूल था, अगर निक ने रेस नहीं की तो वो उसे सब कुछ दे देगा। निक को बिजी देखकर नोवा ने रेस लगाई थी और रेस का रूल तोड़ा था। ये सब देखकर नोवा उस लड़के से लड़ने लगती है। तब वो लड़का नोवा को गाली देता है जिसकी वजह से निक और उस लड़के की फाइट हो जाती है और दोनों ग्रुप एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके डर की वजह से नोवा नीचे बैठ जाती है। अब मूवी के फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहां नोवा का असली बाप उसकी मां को मार रहा होता है। लड़ाई के दौरान नोवा के हाथ पर कोई लड़का अपना पैर रख देता है जिससे नोवा का हाथ जख्मी हो जाता है, इसलिए निक और उसके दोस्त कार में बैठकर भाग जाते हैं। कार में निक की नजर नोवा के हाथों पर पड़ती है तो निक अपना रुमाल उसके हाथ पर बांध देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और नोवा सो रही होती तब उसकी मॉम उसके पास आकर उसे बताती है कि उसके डैड ने आज पार्टी रखी है। इसके बाद हम निक को देखते हैं जो कि छोटी सी लड़की के साथ बैठा होता है जो कि बीमार थी। वो उसको एक गिफ्ट भी देता है। यहाँ सभी लोगों को विश्वास था कि निक पार्टी पर जरूर आएगा, लेकिन वो नहीं आता। पार्टी खत्म हो जाती है लेकिन निक नहीं आता। नोवा घर पर उसका इंतजार कर रही थी। तभी निक का डॉग नोवा पर भौंकता है। जब निक घर आता है तो निक नोवा को डॉग के साथ देखकर हैरान हो जाता है। निक भी नोवा के पास आकर बैठ जाता है। अब नोवा उससे कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। असल में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब दोनों किस करने लगते हैं और इनके मॉम डैड इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अगले दिन नोवा अपनी कार धो रही थी तब वो देखती है कि निक उसे देख रहा है। तभी वो निक को दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगाने लगती है। निक ये देखकर स्माइल करता है, लेकिन तभी नोवा की मॉम उसके बॉयफ्रेंड को उससे मिलाने ले आती है। नोवा ये देखकर परेशान हो जाती है। नोवा ने जब से उसकी फोटोज देखी थी तब से उसे अपना बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं करती। नोवा का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है लेकिन नोवा अपना मुंह फेर लेती है और वो सिर्फ गाल पर किस कर पाता है। इसके बाद निक स्विमिंग पूल में नहा रहा था तब नोवा उसके पास आती है तो निक उसे भी पूल के अंदर खींच लेता है। वो दोनों पूल में रोमांस करते हैं। निक नोवा को किस करता है तो ये सब नोवा का बॉयफ्रेंड देखने की कोशिश करता है, लेकिन निक के दोस्त उसे ये देखने ही नहीं देते और वो उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी नोवा की मॉम उसे आवाज देती है तो निक वहाँ से चला जाता है और नोवा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पर वो सॉरी कहते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जब मैंने तुम्हारी फ्रेंड को देखा तो उसमें मुझे तुम नजर आए। अगले सीन में हमें नोवा का असली बाप दिखाया जाता है जिसमें वो अपने दोस्त से अपनी वाइफ से बदला लेने के बारे में बात कर रहा था। रात को निक एक पार्टी से वापस आ रहा होता है तो उसे वही लड़का मिलता है जिसने निक के सामने नोवा को गाली दी थी। अभी भी वो नोवा का नाम लेकर लोगों से झगड़ रहा था। निक की उस लड़के से काफी लड़ाई होती है जिससे वो घायल होकर घर आता है। तभी निक नोवा के पास चला जाता है लेकिन नोवा सो रही थी। निक नोवा के पेट पर निशान देखकर उसे छूने लगता है तो नोवा की नींद खुल जाती है और नोवा उसे जोर से पंच मारती है तो वो नीचे गिर जाता है। नोवा निक को देखकर उससे माफी मांगती है कि वो ये समझी थी कि उसे कोई और तंग कर रहा है। अब नोवा उसके जख्मों से खून को साफ करती है। इसके बाद दोनों एक बार फिर काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तब नोवा का बॉयफ्रेंड उन्हें देख लेता है तो नोवा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम इस बारे में किसी से बात मत करना और तुम यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह नोवा की मॉम उसे उसके बॉयफ्रेंड का लेटर देती है जो कि वहाँ से जा चुका था और नोवा सुकून की सांस लेती है। अब नोवा और निक अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं तो दोस्तों के अंदर जाने के बाद निक नोवा को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो नोवा को किस करने लगता है। निक के दोस्त आते हैं तो उन दोनों को देख लेते हैं। अब निक और नोवा बहुत शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद निक की फाइट होती है तो नोवा निक को फाइट करने से मना करती है, लेकिन निक उसकी बात नहीं मानता क्योंकि नोवा ऐसी चीजों से बहुत डरती थी, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। बाहर उसे निक का दोस्त मिलता है जो नोवा को बहुत पसंद करता था। वो नोवा को जबरदस्ती किस करने लगता है। उधर निक भी फाइट जीत चुका था। निक बाहर आता है तो ये सब देखकर निक उसे धक्का देकर उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। निक नोवा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज के बाद तुम किसी को भी किस नहीं करोगी। इसके बाद फिर भी नोवा निक पर ही गुस्सा करती है और निक से कहती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। ये कहकर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। असल में नोवा निक पर उस फाइट वाली बात न मानने पर गुस्सा थी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। निक जानबूझकर नोवा को इग्नोर करता है जिससे नोवा को बहुत बुरा लगता है। असल में वो एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। इसके बाद निक के डैड उसे बताते हैं कि नोवा का बाप जेल से बाहर आ गया है। वो नोवा और उसकी माँ को बहुत मारता था और नोवा के शरीर पर जो चोटों के निशान है वो उसके बाप के मारने की वजह से है। निक के डैड उसे ये भी बताते हैं कि नोवा का बाप नोवा और उसकी माँ को मारना चाहता था, इसलिए निक के डैड चाहते हैं कि निक नोवा और उसकी मॉम का
ख्याल रखें। निक अपने डैड से वादा करता है कि वो उन दोनों को खरोंच तक नहीं आने देगा और उनकी हर वक्त हिफाजत करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जब नोवा पार्टी में होती है तब उसे निक का कॉल आता है, पर वो कॉल नहीं उठाती। इस परेशानी की वजह से निक घर से निकल पड़ता है और पार्टी में आ जाता है। यहाँ नोवा का असली बाप भी पार्टी में आया हुआ था और वो नोवा को किडनैप करने के लिए आया होता है, लेकिन जब वो निक को देखता है तो वो वापस कार में बैठ जाता है। निक को देखकर नोवा दोबारा अंदर चली जाती है और निक की दोस्त नोवा को अलमारी में बंद कर देती है, जिससे नोवा को बहुत डर लगता था क्योंकि उसका बाप भी इसी तरह उसे बंद करके मारता था। निक नोवा को बाहर निकालता है और वो दोनों कार में बैठकर घर चले जाते हैं। निक की नजर नोवा के जख्मों पर पड़ती है। घर जाकर निक नोवा के साथ उसके कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह जब उसके डैड निक के रूम में आते हैं तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं क्योंकि उसके डैड उसको उसकी छोटी बहन के बारे में बताने आए थे कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। निक नोवा के साथ अपनी बहन से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। निक वहाँ पर नोवा से कहता है कि हमारे घर वाले हमें अब साथ रहने नहीं देंगे और शायद ये हमारी आखिरी रात है, इसलिए वो दोनों उस रात को यादगार बनाने के लिए समंदर के किनारे चले जाते हैं, जहां वो दोनों काफी रोमांटिक नाइट गुजारते हैं और बहुत सारा रोमांस करते हैं। निक नोवा से कहता है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन नोवा इसके लिए एग्री नहीं होती। वो लोग जब कार में जा रहे थे तो निक कार को रोककर कुछ लेने जाता है तो पीछे से निक के साथ लड़ने वाला लड़का नोवा को किडनैप कर लेता है। निक अपने मॉम डैड को इस बारे में बताता है तो वो पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फोटोज दिखाती है तो निक पहचान लेता है कि ये वही लड़का है जिससे उसकी फाइट हुई थी। अब हम नोवा को देखते हैं जिसको किसी और ने नहीं बल्कि उसके बाप ने किडनैप करवाया था। वो नोवा की मॉम को कॉल करता है और वो नोवा को छोड़ने के बदले बहुत बड़ी रकम मांगता है। निक के डैड कहते हैं कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ और वो हॉस्पिटल वाली जगह पैसे देने को कहते हैं। नोवा की मॉम अपने हस्बैंड के साथ पैसे लेकर नोवा के बाप के बताए हुई जगह पर जाती है। पुलिस वाले भी भेस बदलकर उनके साथ थे, लेकिन नोवा का बाप उन सब पर नजर रखे हुए था। उसने वहाँ कैमरा लगा रखा था जिससे वो उनकी बातें भी सुन रहा था। नोवा की मॉम अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं जानती हूँ उसे पैसे की जरूरत नहीं है, वो ये सब हमें दुख देने के लिए कर रहा है। निक से पुलिस पूछती है कि तुम अपने ड्राइवर से रेस हार गए थे, तो वो बताता है कि मैं रेस नहीं हारा था बल्कि उसने चीटिंग की थी। निक उसे बताता है कि मैं जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है क्योंकि इस कार के पैसे मैं अभी तक भर रहा हूँ। वहीं पुलिस वालों को पता चलता है निक की कार में एक ट्रैकर भी लगा था, तो वो उस गाड़ी को ट्रैक करते हैं और इस तरह उन लोगों की लोकेशन का पता चल जाता है। नोवा का बाप जो उनकी बातें सुन रहा था, उसको जैसे ही पता चलता है कि उनको ट्रैक कर लिया गया है तो वो नोवा को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है और नोवा ही कार ड्राइव कर रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि नोवा के बाप ने ही उसे ड्राइविंग सिखाई थी। नोवा कार रोक देती है तो उसका बाप उसके सर पर गन रखकर उसे कार चलाने को कहता है, लेकिन निक और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही निक की कार नोवा की कार के सामने आती है तो निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर को देखकर नोवा नीचे झुक जाती है और उसके झुकते ही लेडी ऑफिसर गन से शूट करती है और गोली नोवा के बाप को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नोवा कार रोककर भागती हुई निक के पास जाती है और दोनों गले लग जाते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि निक चोरी चुपके नोवा के रूम की तरफ आता है और उसके रूम में चला जाता है। नोवा उसे सामने देखकर बहुत खुश होती है और दोनों रोमांस शुरू करते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।